हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और हम अपनी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ की चौथी वीडियो को देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। पहले हम देखेंगे कि इफ़ एल्स क्या होता है, एल्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं हमारे इसके अंदर भी हमारे दो टाइप के आ जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्विच क्या होता है। तो हम इसमें चलते हैं। सबसे पहले इफ़ में क्या होता है। अब मान लो कि अब मैं रियल लाइफ में भी हम कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं कि अब मान लो कोई बच्चा जैसे स्कूल में होता था कि इसके नंबर अच्छा है तो मतलब इससे ऊपर 90 या ऐसे ऊपर आया तो अच्छा बच्चा है। ऐसे करके कुछ होता था। तो मैं यहाँ पर एक वो बना देता हूँ, इंट स्कोर। अगर देखो, मेरे को चेक करना है अगर इसका स्कोर 90 या उससे ऊपर है तो वो अच्छा है। प्रिंट मैंने यहाँ पर डाल दिया गुड बॉय। अब देखो, मैं अब इसको रन करके देखता हूँ तो देखो मेरा आंसर आ गया गुड बॉय। अब मान लो अगर किसी बच्चे का स्कोर इससे कम है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं प्रिंट करवा दूँ इट इज़ नाइट, मतलब ये नाइस बॉय। तो मेरे को अगर ऐसा करना है तो मेरे को एल्स लगाना पड़ेगा। एल्स का मतलब क्या है, अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स मेरी ये जो एल्स वाला ब्लॉक है, एल्स के अंदर में जो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाया है वो यहाँ पर कॉल होगा। जो भी कोड मैं इसके अंदर लिखूँगा, मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नाइस बॉय। देखो मैं अब इसको सेव करता हूँ, कंसोल अपना करता हूँ क्लियर। अब मैं इसको करता हूँ रन। तो देखो इसने मुझे आउटपुट दिया गुड बॉय, क्योंकि इसका स्कोर 90 है। अगर मैं इसका स्कोर कर देता हूँ 80 तो देखते हैं क्या आउटपुट देगा। यहाँ पर इसने मुझे आउटपुट दे दिया एज एक्सपेक्टेड नाइस बॉय। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये जो कर्ली ब्रेसेस वाला ब्लॉक है इसके अंदर मैं जो भी चीज़ें लिखूँगा, प्रिंट लिखा या फिर कोई वेरिएबल असाइनमेंट लिखूँगा या फिर कोई सी भी यहाँ पर ऑपरेशन करवाऊँगा, वो सारे इस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये मेरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स वाला ब्लॉक है मेरा, उसके उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। ये तो हमारा हो गया इफ एल्स। अब हम देख लेते हैं इफ एल्स इफ। ये एक ना लैडर टाइप होता है। ये देखो, हम एक ना मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ना ग्रेडिंग सिस्टम का एग्जांपल लूँगा। मैंने यहाँ पर एक मार्क्स बना दिया, क्योंकि मैंने पहले स्कोर लिख दिया तो मैं वो सेम वेरिएबल का यूज़ नहीं कर रहा। मान लो मैंने इसको 70 मार्क्स दे दिए। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी, ठीक है। अगर उसके जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है और एंड और मतलब कि किसी बच्चे के मार्क्स मतलब 0 से लेके 100 तक हो सकते हैं। अगर उसके मार्क्स 90 और 100 के बीच में है, 100 इसमें इंक्लूडेड है, तो इस एंड होगा इसमें लेस देन इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा कि जो स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो उसका A+ ग्रेड है, A+ ग्रेड है। देखो अब क्या है, मान लो इसका ये देखो, अब उसका मान लो कि ये ग्रेड नहीं है, उसका ग्रेड क्या है, इससे कम है। तो दूसरी मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर उसका मार्क्स 80 और 90 के बीच में है, देखो यहाँ पर देखो ऊपर मैंने क्या लगाया था 100 में ग्रेटर देन इक्वल टू, पर यहाँ पर मैंने लगाया ग्रेटर देन, मतलब नहीं, देखो ऊपर मैंने लगाया था लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लगाया लेस देन। ऊपर मैंने लेस देन इक्वल टू इसलिए लगाया था क्योंकि 100 इंक्लूडेड था, लेकिन इसमें क्या है ना 90 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 90 ना ऊपर ही यूज़ हो गया। देखो यहाँ पर 90 और 100 के बीच में, लेकिन इसमें क्या है 82 90 से नीचे। इसका मतलब ये है।
जब भी ऐसा होगा तो मैं यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा कि उस बच्चे का जो ग्रेड है वो ए है, ना कि A+। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। मैं अभी इसका पूरा फ्लो समझाऊंगा ये कैसे काम करता है। मान लो कि मैंने उसका मार्क्स उसका मान लो कि उसका अगर 70 से इक्वल है, मतलब 70 से लेके अगर उसका मार्क्स 80 से नीचे है, क्योंकि 80 ऊपर हमने यूज़ कर लिया तो 80 से नीचे है, तो उसका जो ग्रेड है प्रिंट ग्रेड उसका होगा हमारा बी होगा। ठीक है, हम ये अभी ये 3 का एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे काम करता है। पहले ये ना मार्क्स को लेगा, ये चेक करेगा, ये इसके अंदर आता है, ये वाली कंडीशन फॉलो करती है। ये कंडीशन फॉलो नहीं करती क्योंकि मार्क्स हमारा 70 है और यहाँ पर कंडीशन है कि वो 90 से बड़ा है और 100 से छोटा है, 100 से मतलब छोटा या बराबर है, तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स। तो वो आता है नेक्स्ट वाली कंडीशन पे, वो देखता है कि यहाँ पर क्या ये 80 से बड़ा है, अरे नहीं, तो फिर ये आएगा नीचे वाली कंडीशन में, ये देखेगा ये 70 से बड़ा या इक्वल है, उसने वाला हाँ, तो ये कर देगा प्रिंट, देखो बी। मैं देखो इसको रन करता हूँ, देखो आउटपुट क्या आता है। मैंने इसको किया, देखो यहाँ पर बी आ गया। और ये नाइस बॉय क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट से मेरा यहाँ पर नाइस बॉय आ गया, यहाँ पर मेरा आ गया बी। अगर मैं इसमें एल्स लगाता हूँ तो उसका उसका क्या मतलब है। मान लो कि मैं ऐसा नंबर डाल देता हूँ जो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर इनवैलिड इनपुट। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पर मार्क्स डाल देता हूँ 30 डाल देता हूँ, क्योंकि 30 के लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो यहाँ पर आएगा इनवैलिड इनपुट। देखो आ गया। ये होती है हमारी इफ़ एल्स इफ़। अब मान लो कि मेरी कोई कंडीशन बीच में ट्रू हो जाती है ना, मान लो कि ये वाली मेरी फॉल्स हो गई, ये वाली मेरी ट्रू हो गई, तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करके वो बाहर आ जाएगा, फिर ये चेक नहीं करेगा बार बार कि ये वाली लाइन में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो यही सेम चीज़ हम अचीव कर सकते हैं इफ़ एल्स मतलब में भी। मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको लिखा था ना ऐसे, अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको मैं 3 जगह कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर स्कोर को यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंड लगा देता हूँ इधर। यहाँ पर मैं 80 से कर देता हूँ 90। यहाँ मैं कर देता हूँ 70 से 80। यहाँ पर वो गुड बॉय था, यहाँ पर मैं तो डाल देता हूँ 90+। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 80+। मैं यहाँ डाल देता हूँ 70+। ठीक है, देखो देखो इसमें भी ना हम ना एक सेम जैसी चीज़ करेंगे अचीव। देखो देखो यहाँ पर आ गया 80+। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, पहले वो जा रहा है, स्कोर इसने लिया 80, वो देखेगा कि ये स्कोर मैच कर रहा है, नहीं, अगर ये मैच नहीं कर रहा तो ये इफ़ के बाहर आ जाएगा, फिर ये ना ई वाले इफ़ में जाएगा, फिर ये देखेगा स्कोर 80 के उसमें मैच कर रहा है, 80 के, हाँ 80 के इक्वल है, देखो ये मैच कर रहा है, तो इसने यहाँ पर देखो प्रिंट कर दिया गुड बॉय 80+। फिर ये आएगा ना, फिर ये इसके बाहर जाएगा, फिर ये ना इस वाली कंडीशन में भी चेक करेगा कि ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अब मान लो ये मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही फ़िलहाल के लिए, तो इसने इसको प्रिंट नहीं करवाया, इसके बाहर आ गया। लेकिन जो हमारा इफ़ एल्स इफ़ है,
इसमें देखो, इसमें क्या होता है, मान लो कि ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो इसके नीचे की कोई कंडीशन मेरी चेक ही नहीं होगी। बस ये वाली जो इसके ब्लॉक का ये मेरा आउटपुट प्रिंट करेगा और इसके ये आ जाएगा बाहर। ये होता है इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ में फ़र्क। तो हम अब देख लेते हैं हमारी दूसरी स्टेटमेंट, देख लेते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये भी हमारे ना दो टाइप की होती है। देखो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्या होता है, पहले एक कंडीशन होती है मेरी, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है ना, तो मेरी एक्सप्रेशन वन कॉल हो जाती है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन वन में लिखा लिखा होता है मैंने वो कॉल हो जाता है। और अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो मेरी एक्सप्रेशन टू मेरी हो जाती है कॉल। अब मान लो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है, टू इज़ ग्रेटर देन वन, हमको पता है ये सही बात है। म- मैंने यहाँ पर देखो वो लगाया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट। प्रिंट में मैंने क्या किया, ग्रेटर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्सप्रेशन वन। इससे पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सप्रेशन कॉल हो रही है। और मैंने दूसरे में लिख दिया यहाँ पर प्रिंट एक्सप्रेशन टू। अब देखो, अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट होगी रन। अब देखो मैं इसको करता हूँ रन, तो मेरा आउटपुट क्या आता है, मैं क्लियर कंसोल मारता हूँ। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मेरा आउटपुट, एक सेकेंड, ये मेरी एक टैम्प फाइल जनरेट हो गई, उसको मेरे को मारना पड़ेगा डिलीट। मैंने उसको मारा डिलीट और हम आ गए वापस यहाँ पर। एक ये पता नहीं ये वी एस कोड फट देता है। अब मैं इसको क्लियर करके फिर से करता हूँ रन, तो ये देखो देखो यहाँ पर आ गया एक्सप्रेशन वन, क्योंकि ये जो मेरी ना टू इज़ ग्रेटर देन वन ये मेरी ट्रू है। अब मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू इज़ ग्रेटर देन थ्री, तो अब देखो हमको पता है कि ये हमारी गलत है। तो अब ये मेरी वाली जो कॉलन के इस पार लेफ्ट वाली ना कॉल होके कॉलन के राइट साइड वाली, देखो देखो यहाँ पर कॉल होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आउटपुट क्या आता है। अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर आ गया एक्सप्रेशन टू। ये हमारी होती है, ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, मतलब कंडीशनल एक्सप्रेशंस होता है ये। अब इसमें भी ना दो टाइप के होते हैं। देखो एक तो हमने देख लिया ये वाला, जिसमें यहाँ पर कंडीशन होती है, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला कॉल होगा, अगर ये फॉल्स होगी तो हमारा कॉलन के हमारा राइट साइड वाली स्टेटमेंट कॉल हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा ना दूसरा टाइप का भी होता है। इसमें इसमें ना कोई कंडीशन नहीं होती, इसमें ना दो एक्सप्रेशन होती है या फिर दो वैल्यू होती है। अगर मेरी एक्सप्रेशन वन नल है या फॉल्स है या फिर कुछ ऐसा है, तो मेरी एक्सप्रेशन टू कॉल हो जाएगी। दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर मान लो बना लिया वेरिएबल ए। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या बताया था कि अपनी मतलब फर्स्ट या सेकंड वीडियो में जहाँ पर भी मैंने वेरिएबल बताए थे कि बाय डिफ़ॉल्ट ना डाट में सारे के सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर हम इनको वैल्यू हम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू होती है नल। तो यहाँ पर देखो प्रिंट, आई होप दिस मे बी वर्क। यहाँ पर लिखा रहा है नॉट नलेबल मस्ट बी असाइन। तो ये मैं ना नल सेफ्टी यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये दिखा रहा है। देखो यहाँ पर मैं अगर इसको मैं मान लेता हूँ, कर दे देता हूँ, और यहाँ पर कैसे करूँ मैं, अगर इसको मैं कर देता हूँ नल के इक्वल, यहाँ पर ए लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ 5। तो ये देखो इसमें मेरे को ये दिखा रहा है नॉट नलेबल टाइप बिफोर इट कैन बी यूज।
दिस नॉट नलेबल टाइप दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को डार्ट पैड में करके देखूंगा तो मेरा आउटपुट एकदम बढ़िया आएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक काम करता हूँ। मैं अपना डार्ट पैड खोलता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर जो ब्राउज़र में है, यहाँ पर मैंने नल कर रखा है फॉक्स। एक सेकेंड, अब मैं मेरी दूसरी स्क्रीन शो होगी यहाँ पर, ये आपको शो हो रही होगी इधर, देखो। वहाँ पर मैं जो मैंने लिखा था वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इंट ए। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी होती है नल। अब मैं इसको देखो प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट मैंने करवाई। अगर देखो ए, यहाँ पर दो बार वो आएंगे। अगर मेरी ए की वैल्यू नल है तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरा 5 प्रिंट होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू नल है तो मेरा राइट साइड वाली वैल्यू हो जाएगी, एक्सिक्यूट हो जाएगी। उसकी वैल्यू देखो, आउटपुट मेरा आएगा 5। अगर मेरी ए मान लो नल नहीं है, इसमें क्या होता है, अगर मेरी ए नल नहीं है तो मेरी वैल्यू आ जाएगी ए की, आ जाएगी, देखो 6 आ जाएगी। यही होता है। देखो ये दूसरी जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ। अगर मेरी एक्सप्रेशन 1 मेरी नल है तो मेरी एक्सप्रेशन 2 मेरी हो जाएगी रिटर्न, नहीं तो मेरी एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू हो जाएगी रिटर्न। यही होता है इसमें। मैं वापस से चले जाता हूँ अपनी VS कोड की स्क्रीन पे। VS कोड मेरा आ गया वापस। VS कोड पे आ गए हम वापस। यहाँ पर देखो ये VS कोड में काम नहीं किया क्योंकि मैंने नल सेफ्टी मैंने अपने डार्ट में नल सेफ्टी ऑन कर रखा है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इसमें काम नहीं करी। और मेरे को इसको डार्ट पैड में रन करके दिखाना पड़ा। लेकिन आप लोग करोगे तो आपके उसमें काम खट जाएगी। ये हम अब अपनी लास्ट उसमें जाते हैं। ये हमारी स्विच कीवर्ड है। इसमें क्या होता है कि ना, ये ना बस ना दो चीज़ों के लिए काम करते हैं, स्ट्रिंग के लिए और इंट के लिए। मानो मैंने यहाँ पर इंट बना दिया, ए बना दिया मैंने, ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने 5 दे दी और मैं ऊपर से आई होप मैंने हटा दिया वो। हाँ, इसको मैं मार देता हूँ। चलो मैं नहीं, इसको मैं कमेंट ही रहने देता हूँ। इसमें मैं ना कोड नहीं लिखूँगा, बस यहाँ इसको देख के समझ जाना। ये सारा कोड मैं डाल दूँगा गिटअप पे, और गिटअप का लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अब देखो ये स्विच कैसे काम करता है। स्विच, अगर आपने C++ पढ़ रखी होगी तो आपने स्विच देखा होगा, तो वैसे ही सेम है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, देखो ए से यहाँ पर क्या मतलब है। अगर मैं देखो यहाँ पर क्या, मेरे को यहाँ पर केस लिखने पड़ते हैं। केस में मैं ना वैल्यू डालूँगा। अगर मेरी ए की वैल्यू 1 है ना, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट, जो इसके अंदर लिखूँगा मैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, यहाँ पर मैंने एक मैसेज डाल दिया, वैल्यू इज़ 1, ठीक है। अब मैंने बना, और मैं इसके नीचे ना ब्रेक लिखूँगा। ब्रेक में बताऊँगा कि ब्रेक से क्या होता है, अभी कुछ देर में मैं बताता हूँ। मैंने दूसरा केस डाल दिया। केस अगर इसकी वैल्यू मेरी 4 है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके मैं इसको चेंज मार दूँगा। 2 3 2 3, एक और 4 5 के लिए भी मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4, इधर मैं कर देता हूँ 5, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5। देखो अब मैं इसको देखो रन करता हूँ तो देखो मेरा आउटपुट क्या आएगा। मैं उससे पहले मैं कर देता हूँ अपना कंसोल क्लियर। अब मैं करता हूँ इसको रन, तो देखो ये मेरा आ गया। वैल्यू होना चाहिए था, मैंने कोई नहीं, चलो इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए। ये देखो इसमें क्या होता है ना, ये देखो इसमें क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट में ये आती है वैल्यू। ये देखता है कि ये किस केस के साथ मैच कर रही है।
यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का क्या रोल है, अगर मैं ब्रेक ना लगाऊँ ना, मान लो कि एक ही वैल्यू मेरी कर रही है इसके साथ कर रही है मैच, ठीक है, तो ये इसको तो एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं तो ये ब्रेक का मतलब कि स्विच स्टेटमेंट से डायरेक्ट आ जाएगा बाहर, यहाँ पर ब्रेक, मतलब कि ये ब्रेक जो कीवर्ड है ये एग्जीक्यूट जब होगा ना, ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल के यहाँ पहुँच जाएगा। अब मैं ब्रेक ना लगाऊं तो ये एक एक करके सारी यहाँ पर चेक करेगा और वो हमारी फालतू की कंप्यूटेशन खाएगा। तो यहाँ पर हम ना ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। और इसमें ना एक और चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट करके। अब मान लो कि मेरी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर मैच नहीं करी, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5, तो यहाँ पर मैं ना एक ना डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पर डाला डिफ़ॉल्ट, मैंने यहाँ पर डाला और मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया इनवैलिड, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू डाल दी ए की जो हो जाए इनवैलिड। देखो जीरो कोई भी केस देखो मैच नहीं कर रहा, तो मेरा आउटपुट आएगा इनवैलिड। और देखो मैंने ना यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया। ब्रेक मैं चाहूँ तो यहाँ पर लगा सकता हूँ, लेकिन उसका ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो डिफ़ॉल्ट के बाद तो कोई मेरी स्टेटमेंट चेक ही नहीं हो रही। देखो मैं अब इसको रन करता हूँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आंसर आएगा इनवैलिड आ गया। देखो यही हमारी होती है स्विच स्टेटमेंट। और आप लोग ना स्विच स्टेटमेंट को ना इफ़ एल्स इफ से भी कंपेयर कर सकते हो। देखो जैसे कि इफ़ एल्स इफ में भी यही होता था, पहले वो इसको देखता था, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो वो देखता था इसको देखता था, अगर ये ट्रू नहीं हुई फिर ये देखता था इसको। अगर मान लो कोई सी भी ट्रू नहीं हुई ना, तो एल्स वाली स्टेटमेंट तो रन हो ही जाती थी। वैसे ही ना इसमें भी है, अगर वो पहले इसको देखेगा, मान लो ये हो गई हमारी ट्रू हो गई, तो इसको ये करेगा एग्जीक्यूट और इसके आ जाएगा ये बाहर। अगर मान लो ये मेरी ट्रू नहीं हुई तो इससे वो जाएगा यहाँ पर, ये चेक करेगा, फिर इससे जाएगा यहाँ पर, फिर ये चेक करेगा, इससे जाएगा यहाँ पर, ये चेक करेगा। अब मान लो मेरी इन चारों में से कोई भी मेरी ट्रू नहीं हुई या फिर पांचों में से कोई भी ट्रू नहीं हुई, तो ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ना, ये मेरी जो ये डिफ़ॉल्ट वाला केस है इसको कर देगा रन। और इसको आप कर सकते हो रिलेट इफ़ एल्स के एल्स स्टेटमेंट से। अगर मान लो कोई भी मेरी कंडीशन फॉलो नहीं करती तो ये मेरा एल्स वाला कोड हो जाता था रन। वैसे यहाँ पर अगर मेरी कोई भी स्विच में मेरा कोई भी केस मैच नहीं करता तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वाला केस मेरा यहाँ पर हो जाएगा रन, जो भी मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखूँगा। तो आज की वीडियो में यही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डार्ट में इंटरेस्टेड हो और फ्यूचर में फ्लटर सीखना चाहते हो। कल हम देखेंगे या फिर आज शाम को शायद से मैं वीडियो बना दूँ, हम देखेंगे कि लूप्स ये सब हम चेक करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए।